की शिकायत करनी चाहिए, लेकिन मैनेजर बीच में आ गया। दुकान के डायरेक्टर ने जल्दी से एक बॉक्स में असली सोना मंगवाने का आदेश दिया ताकि वो दिखा सके कि उनका माल सही है। लेकिन फिर उसने पैंतरा बदलते हुए कहा, अगर आपको रिफंड चाहिए तो 5 तरह के सबूत लाओ कि सोना आपकी दादी ने खरीदा था, साथ ही उनके साथ आपका रिश्ता भी साबित करो। ये सुनते ही आदमी का खून खौल गया। वो बोला, मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं है, वो अब कुछ भी साबित नहीं कर सकती। मैनेजर ने कंधे उचकाए जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। उसी पल दुकान के नीचे पहली मंजिल पर 2 लुटेरे घुस आए। वो कई दिनों से दुकान की रेकी कर रहे थे और सीधे असली सोने के स्टॉक की तरफ बढ़े। कुछ ही सेकंड में उन्होंने सारा सोना समेट लिया। शोर सुनकर वो आदमी बाहर भागा। भागते हुए उसका सीधा सामना उन्हीं लुटेरों से हो गया। दोनों के बैग जमीन पर गिर गए। घबराहट में एक लुटेरा गलत बैग उठा ले गया। आदमी ने जमीन पर गिरे बैग को उठाया और खोला। उसके अंदर चमचमाता सोना था जिसकी चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दी। उसने मैनेजर को आवाज दी, इस बैग का क्या करें? मैनेजर ने तुरंत कहा, इस बैग का हमारी दुकान से कोई लेना देना नहीं है। आदमी ने चुपचाप अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो बोला, फिर से कहिए, आपने क्या कहा? मैनेजर, जो नहीं जानता था कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, बार बार यही दोहराता रहा, इस बैग का हमसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ ही देर में जब आदमी घर पहुंचा तो मैनेजर उसके दरवाजे पर गिफ्ट्स लेकर पहुंच गया। बड़ी विनम्रता से बोला, माफ कीजिए, हम आपका सोना वापस करने आए हैं। मगर उसकी नजरें लगातार उस आदमी के बैग पर टिकी थीं। ये भांपकर आदमी ने जानबूझकर बैग खोला और सोना दिखा दिया। मैनेजर की आंखें चमक उठी। वो झपट कर सोने की तरफ बढ़ा, लेकिन आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, ये सोना अब मेरा है। मैनेजर का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, अगर नहीं लौट आया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने वो वीडियो क्लिप प्ले कर दी जो उसने दुकान में रिकॉर्ड की थी। वो क्लिप देखकर मैनेजर का पूरा रुख बदल गया। वो मान गया कि वो बैग वाला सोना उनकी दुकान का ही था।